अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं। वो टॉपिक है यानी बैटरी चार्जिंग। अगर आपकी 3 केवीए इन्वर्टर है यानी 24 वोल्ट इन्वर्टर है, तो वो बैटरी को 24 वोल्ट से ज़्यादा चार्ज नहीं करता। अगर आपका 5 केवीए या 5 से ज़्यादा इन्वर्टर है यानी 48 वोल्ट इन्वर्टर है, वो बैटरी को तकरीबन 54 वोल्ट से या 56 वोल्ट से आगे चार्ज नहीं करता, यहाँ पर रुका हुआ होता है। तो आपको क्या करना चाहिए? इन्वर्टर तब्दील करना चाहिए? बैटरी ख़राब है, बैटरी तब्दील करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? तो इसके लिए अब हम एक हल ढूंढते हैं। तो इन सबसे पहले ना इन्वर्टर को तब्दील करें और ना बैटरी को तब्दील करें, बल्कि सबसे पहले इस टॉपिक को बहुत तवज्जो के साथ सुनें। यानी बैटरी चार्जिंग के स्टेजेस होते हैं, यानी स्टेजेस ऑफ बैटरी चार्जिंग। पहले आप ये सीख ले तो आपकी ये मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। यानी बैटरी के स्टेजेस कितने होते हैं? 4 स्टेजेस होते हैं। नंबर 1 जो है ना, वो है बल्क चार्जिंग या स्टेज। नंबर 2 जो है एब्जॉर्प्शन स्टेज या चार्जिंग। नंबर 3 जो है वो है प्लॉट चार्जिंग स्टेज। नंबर 4 जो है वो है इक्वलाइजेशन। हम आज इक्वलाइजेशन पर बात नहीं करने वाले हैं, इस पर एक अलग वीडियो हम बनाएंगे। आज जो है हम इन तीनों पर बात करेंगे जो बहुत अहम है। नंबर 1 जो है बल्क चार्जिंग क्या है? बल्क चार्जिंग क्या है? बल्क चार्जिंग यानी बल्क चार्जिंग वो चार्जिंग है जब आपकी बैटरी है जो है ना, ये जो बैटरी है प्लस माइनस, ये जो बैटरी है बिल्कुल डिस्चार्ज हो, यानी इतनी चार्ज हो, 50% हो या 20% हो या बिल्कुल 9 वोल्ट हो, 10 वोल्ट हो, ये सारा बैटरी जो है ना आपकी डिस्चार्ज हो। तो इसको हम क्या फराहम कर देते हैं? इसको हम बल्क चार्जिंग फराहम कर देते हैं, यानी बल्क चार्जिंग मोड पर इन्वर्टर आता है। तो इसको क्या, इसमें बहुत ज़्यादा करंट जो है ना, एक कांस्टेंट करंट यहाँ पर बैटरी को फराहम किया जाता है और इसको बैटरी को चार्ज करता है। यानी जब बैटरी डिस्चार्ज हो तो फिर ज़्यादा करंट की ज़रूरत होता है बैटरी को। तो इस स्टेज में बैटरी बहुत ज़्यादा एम्पियर लेता है। इस स्टेज में एम्पियर एक कांस्टेंट एम्पियर बैटरी को मुहैया किया जाता है और जो वोल्टेज है वो वेरिएबल होता है, यानी लीनियरी वो वोल्टेज जो है वो ज़्यादा होता है, यानी ऐसा आहिस्ता आहिस्ता ये वोल्टेज बढ़ता है। और करंट जो होता है वो करंट बिल्कुल सेम होता है, यानी एक कांस्टेंट करंट होता है। तो ये है बल्क चार्जिंग स्टेज। इसमें बैटरी तकरीबन कितनी परसेंट चार्ज होते हैं? 0% या 50% से लेकर 80% तक ये बैटरी इस स्टेज में चार्ज होती है। मैं 50% इसलिए कहता हूँ कि हम बैटरी को बिल्कुल डिस्चार्ज 0% तक नहीं लेकर आते। जब इन्वर्टर में हो बैटरी को ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं करते, तो इसलिए मैं 50% कहता हूँ। तो बल्क चार्जिंग में क्या होता है? 50% से या 0% से लेकर 80% तक बैटरी चार्ज होती है। इसके बाद जो स्टेज शुरू होता है वो है एब्जॉर्प्शन चार्जिंग स्टेज। मैं स्पेलिंग मुकम्मल नहीं लिखता इसलिए कि फिर ज़्यादा टाइम लेगा, तो इसलिए मैं स्पेलिंग को इग्नोर करता हूँ। तो एब्जॉर्प्शन चार्जिंग क्या हो गया? यानी आपकी ये जो बैटरी है ये बल्क चार्जिंग है, ये बल्क चार्जिंग हो गया। अभी दूसरा मरहला जो है वो क्या है? वो एब्जॉर्प्शन चार्जिंग है। यानी यहाँ पर क्या था? करंट बिल्कुल कांस्टेंट था और वोल्टेज क्या कर रहा था? लीनियरी बढ़ रहा था। तो एब्जॉर्प्शन स्टेज में क्या होता है कि करंट यहाँ पर लीनियरी कम होता जाता है, यानी ये जो करंट है ये लीनियरी कम होता जाता है और वोल्टेज जो है ना वो एक कांस्टेंट वोल्टेज होता है यहाँ पर। इस स्टेज में आपकी बैटरी 80 से लेकर 95% तक या 100% तक, आप 100% तक कह सकते हो, आपकी बैटरी इस स्टेज में चार्ज होती हैं।
यानी यहाँ पर जो क्या होता है, वोल्टेज बिल्कुल कांस्टेंट होता है, वी जो है ना वो कांस्टेंट होता है, और चार्ज जो एम्पियर है वो लीनियरली कम होता जाता है। आपको पता होगा कि बैटरी जो ही चार्ज होती है तो फिर कम एम्पियर लेती है, कम एम्पियर की ज़रूरत होती है, और जितनी बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज हो उतनी ज़्यादा एम्पियर यानी ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है। और जो ही बैटरी आहिस्ता आहिस्ता चार्ज होती है तो बैटरी की वोल्टेज भी बढ़ जाती है और एम्पियर भी कम लेना लेते हैं। तो एम्पियर कम एम्पियर की फिर ज़रूरत होती है, तो इसलिए एम्पियर आहिस्ता आहिस्ता इस स्टेज में कम होता जा रहा है और एक कांस्टेंट वोल्टेज यहाँ पर बैटरी को फराहम कर दिया जाता है। इसके बाद जो आता है वो है फ्लोट चार्जिंग मोड, यानी फ्लोट चार्जिंग मोड। ये जो है ये टाइम है, ये टाइम इससे हम जाहिर करते हैं, और ये जो है ना वोल्टेज है ना, ये बैटरी जो ही बढ़ता जाता है तो यही है। तो ये तीसरा मरहला है, ये है तीसरा मरहला। इसमें क्या होता है इसमें इसमें करंट, ये जो करंट है, ये सॉरी करंट ये हो गया, एक ये जो करंट है वो भी कांस्टेंट होता है, और वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है ये भी कांस्टेंट होता है। बाज़ दोस्त कहते हैं कि इसमें या करंट या वोल्टेज ये कांस्टेंट नहीं होते, इसमें एक कांस्टेंट होते हैं, लेकिन भाई इसमें दोनों कांस्टेंट होते हैं, वोल्टेज भी कांस्टेंट होता है, करंट भी कांस्टेंट होता है, ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। इसके प्रूफ ये है कि अगर यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होती जाएगी तो बैटरी क्या होगी, ओवर चार्ज हो जाएगी। अगर करंट कांस्टेंट ना हो, एक छोटे मकदार में ना हो, तो फिर क्या हो जाएगी, फिर भी बैटरी ओवर चार्ज हो जाएंगे। तो इसकी वजह से ये जो फ्लोट मोड है इसमें करंट और वोल्टेज दोनों कांस्टेंट होते हैं। इसमें बैटरी तकरीबन 100% तक चार्ज होती है। ये इसलिए होता है कि आपकी जो बैटरी है वो सेल्फ डिस्चार्जिंग ना करे, यानी आपके जो बैटरी है वो खुद ब खुद डिस्चार्ज ना हो जाए। प्लॉट का मतलब है ये जो करंट और वोल्टेज है ये बिल्कुल बैटरी के सतह पर क्या करते हैं, तैरते हैं, बिल्कुल सतह पर ये तैरते हैं चार्ज और करंट यानी ये बिल्कुल कांस्टेंट होते हैं। ये इसलिए होते हैं कि आपकी बैटरी जो है ना वो सेल्फ डिस्चार्जिंग ना करे। उसके बाद आता है इक्वलाइजेशन मोड, ये 14 नंबर स्टेज होता है, लेकिन इस पर आज हम बात नहीं करते। तो अगर आपने ये सीख लिया हो तो अब आ जाते हैं इन्वर्टर की सेटिंग को, कि आपकी बैटरी क्यों डिस्चार्ज ज़्यादा 54 वोल्ट से या 24 वोल्ट से ज़्यादा चार्ज नहीं होती। आपके इन्वर्टर में एक 26 नंबर सेटिंग है और एक 27 नंबर सेटिंग है, ये दो सेटिंग है आपके इन्वर्टर में। ये 26 नंबर सेटिंग जो है ये बल्क चार्जिंग सेटिंग है, और 27 जो है वो फ्लोट चार्जिंग सेटिंग है। ये दोनों सेटिंग है आपके इन्वर्टर में। तो दोस्तों ये जो एब्जॉर्प्शन चार्जिंग है वो उसका कोई सेटिंग इन्वर्टर में मौजूद नहीं है, लेकिन वो मरहला तकरीबन इन दो मरहलों में से पाया जाता है, इसमें बस ख़त्म हो जाते हैं, ये इसलिए इन्वर्टर में नहीं है। तो दोस्तों क्या हो गया, ये 26 नंबर सेटिंग जो है ये बल्क चार्जिंग है। आप बल्क चार्जिंग या बल्क वोल्टेज कितना रखेंगे एक बैटरी के लिए? एक बैटरी के लिए अगर आपकी बैटरी लीड एसिड बैटरी है, तेजाब वाली बैटरी है, तो उसको हम बल्क वोल्टेज इजाफी 2.5 के साथ इजाफी वोल्टेज देंगे। ये बल्क चार्जिंग है एक तेजाब वाले बैटरी के लिए। ट्यूबलर के लिए भी यही है। ड्राई बैटरी के लिए और लिथियम बैटरी के लिए ये वोल्टेज जो है ना ये अलग है, लेकिन ये हम तेजाब व लीड एसिड बैटरी के बारे में कहते हैं। ये 12 वोल्ट हो गया, यानी 12 वोल्ट बैटरी को आप इजाफी 2.5 वोल्ट के साथ चार्ज करेंगे, यानी ये कितना बन जाएगा, 14.5 बन जाएगा। यानी आप ये एक बैटरी को, अगर आपके इन्वर्टर एक बैटरी वाला है या यूपीएस है या चार्जर है, आपको कितना चार्ज की ज़रूरत पड़ेगा, कितनी वोल्ट की, 14.5 के साथ आप उसको बल्क चार्जिंग वोल्टेज देंगे, यानी 14.5। अगर दो बैटरी है तो फिर कितनी देंगे, 14.5 ज़रबे 2 कितना हो गया, 29 वोल्ट। ये 29 वोल्ट आप रखेंगे 26 नंबर सेटिंग दो बैटरी के लिए। अगर चार बैटरी है तो क्या करेंगे, 14.5 ज़रबे 4 कितना रखेंगे, 58 वोल्ट आप रखेंगे, यानी ये 26 नंबर सेटिंग आप 58 पे रखेंगे। तो 26 नंबर सेटिंग आपने सीख लिया होगा। अभी 27 नंबर सेटिंग पर जाते हैं जो प्लॉट वोल्टेज है। प्लॉट वोल्टेज आप कैसा रखेंगे, अगर एक बैटरी है तो उसको इजाफी कितने के साथ रखेंगे, 2.25 या 6, यहाँ पर भी आप 6 लिख सकते हो, यहाँ पर भी आप 6 भी कर सकते हो। तो कितना रखेंगे, ये कितना हो गया,
तकरीबन ये हो गया 14.25 वोल्ट। आप 14.25 वोल्ट एक बैटरी के लिए रखेंगे और दो बैटरी के लिए कितना रखेंगे, यानी 14.25 ज़रबे 2 कितना आता है, तकरीबन 27 इशारिया कितना आता है, ये तो 29 वोल्ट हो गया, ये तकरीबन आता है 28.5। ये आप कितना रखेंगे दो बैटरी के लिए, 28.5 वोल्ट आप 27 नंबर सेटिंग में रखेंगे। अगर आपकी बैटरी इन्वर्टर 48 वोल्ट है यानी 4 बैटरियाँ है तो कितना रखेंगे, 14.25 ज़रबे 4 कितना आता है, तकरीबन 57 वोल्ट आ रहे हैं। तो 57 वोल्ट आप 27 नंबर सेटिंग रखेंगे, इस पर सेटिंग रखेंगे। तो अगर आप ये सेटिंग अच्छी तरह करें तो आपकी बैटरी फिर 58 वोल्ट तक बिल्कुल चार्ज हो जाएगी और 29 वोल्ट तक दो बैटरियाँ चार्ज हो जाएंगी और एक बैटरी जो है ना वो 14.5 वोल्ट तक बिल्कुल चार्ज हो जाएंगी। अगर ये सेटिंग आपकी गलत है तो बैटरी की लाइफ भी बर्बाद हो जाएगी और आपकी बैटरी भी फुल नहीं होगी। हाँ, एक बात नोट कर ले, अगर आपके इन्वर्टर जो है ना इसकी सेटिंग बहुत महीनों के लिए यानी 54 ये बल्ब वोल्टेज जो है ना और प्लॉट वोल्टेज जो है ये 54 पर या 55 पर गलत चले तो फिर आपकी बैटरी फिर इससे वोल्टेज नहीं बढ़ाएंगी, क्योंकि इसकी प्लेट्स जो है ना वो फिर उसका मसला होता है, ये फिर नहीं ज़्यादा चार्ज नहीं होगी इसकी। तो दोस्तों ये प्रैक्टिकली भी मैं आपको इन्वर्टर पर भी दिखा देता हूँ। दोस्तों अब हम आपको बल्क वोल्टेज और जो फ्लोट वोल्टेज है वो इन्वर्टर में प्रैक्टिकली दिखाएंगे। आप देख सकते हो अभी हम सेटिंग पर जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं, पहले बैटरी फुल वोल्टेज देखेंगे। ये बैटरी फुल वोल्टेज जो है ना ये 58 हम रखेंगे या 59 रखेंगे, बल्कि 58 रखेंगे, ये बैटरी जल्द ख़राब नहीं होंगे। अभी हमने बैटरी फुल वोल्टेज जो है ना अगर आप देख सकते हो तो ये 58 रख दिया। ये जो वोल्टेज है ना बैटरी फुल वोल्टेज ये 58 रख दिया। अभी हम जाएंगे 26 नंबर सेटिंग को। ये सोलर एंड यूटिलिटी ये सब कुछ ठीक है, ये लोड को भी हम बाईपास करते हैं। चलो आपको ये भी दिखा देते हैं, लोड को बाईपास कर दिया। अभी हम ये जो बल्क वोल्टेज है 26 नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, ये 56.4 है। अगर ये हम 56.4 छोड़ दें तो बैटरी 56.4 से आगे नहीं चल पाएगी, बस यही तक चार्ज होगी। अगर हम इसको 58 रख देंगे तो ये बैटरी फिर 58 तक इसकी चार्ज हो जाएंगी। ये चलो हम इसको 58 बल्क वोल्टेज को 58 रखते हैं, 57 हो गया, बल्कि 59 रखेंगे तो और अच्छा होगा, बैटरी तकरीबन 58 तक आ जाएगी। ये 59 रखते हैं, इसको 59 रख दिया। अभी ये जो बल्क वोल्टेज है इसकी सेटिंग हमने कर दी। अभी 27 नंबर जो है ये प्लॉट वोल्टेज है, ये तकरीबन प्लॉट वोल्टेज जो है ना ये 54 वोल्ट है। अगर ये 54 इसको हम 54 रख दें तो फिर भी बैटरी 54 से ज़्यादा चार्ज नहीं होगी। तो अभी इसको हम रखेंगे 58 रखेंगे, 1 वोल्ट बल्क वोल्टेज से कम रखेंगे तो ये फिर इंशाल्लाह बैटरी तकरीबन 58 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगी। अगर इसको हम कम रखेंगे तो फिर बैटरी ज़्यादा चार्ज नहीं होगी। इससे नुकसान ये होगी कि आपके बैकअप जो टाइम है वो भी कम देगा और बैटरी जो है ना वो भी जल्द ख़राब हो जाएगी। ये हो गया 57। हमने बल्क वोल्टेज जो है ना वो 59 रखा था, इसको 58 रखेंगे। ये हमने 58 पर सेट कर दिया। ये हो गया बल्क और प्लॉटेड वोल्टेज सेटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।